अब माँ होने के बारे में, माँ बनने के बारे में मैं तुमसे ऐसा क्या ही कहूँ जो मैंने पहले नहीं कहा है या तुम्हें पहले से पता नहीं है। कई बार तो मैंने इस पर 5-5 पन्नों का भाषण भी दिया है ना बा? बस इतना कहूंगी कि बेबी के साथ हर एक पल को बहुत सहज के रखना, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत चालाक होते हैं। कब गोद से उतरकर उंगली पकड़कर चलना सीख जाते हैं और फिर कब उंगली छोड़कर दौड़ने लगते हैं पता ही नहीं चलता। कब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, कब गली में अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, कब बड़े होकर काम पर पता ही नहीं चलता, सच में। इसलिए जब तक बेबी गोद में होगा ना, वो हर पल अपने मन में बसा लेना। वो ऐसे कैमरा से फोटो खींच के रखते हैं ना, वैसे रख लेना और बहुत सारी फोटो खींचना, बाद में देखकर मजा आएगा। इस प्यारे से सफर में हम सब की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे बेबी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कपाड़िया जी, थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। मैंने ऐसा क्या किया? आपने खुशियों की डोर में दोनों परिवारों को ऐसे बांध दिया है कि लग ही नहीं रहा है कि दो अलग अलग परिवार हैं। लग रहा है जैसे दोनों एक ही हैं। तुम खुश हो? ये अनु जो भी करता है अपनी अनु के लिए करता है। आई जस्ट होप कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश हो और खुशियां हमेशा बरकरार रहें। थैंक यू। सब कुछ कितना परफेक्ट है ना। अम्मा आपने दरवाजा लॉक क्यों कर लिया है? अम्मा खोलिए ना, अब ठीक तो है? अम्मा कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ गया है? अम्मा बताइए ना, तो उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था कि आप इतने टेंशन में आ गए हो? बताओ तो सही अम्मा। आपने पूछा था ना क्या हो रहा है? यहाँ काव्या का बेबी शार हो रहा है, बेबी शार हो रहा है, बेबी शार हो रहा है। मालती, मालती, मैं आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि सब मिल गया। हाँ, मेरी थोड़ी आमदनी कम है, पर तुम देखना, मैं हमारे बच्चे की अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। मैं उसके सारे शौक और सारे सपने पूरे करूंगा, तुम देखना। आज भी वो दिन याद आता है तो आंखें भर आती है। मैं कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कल से तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। दिखाई दे रहा है मुझे। तो समझ जाओ ना, मुझे बात नहीं करनी है। क्यों समझू? हाँ, यहाँ पे ना हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी पखी। अच्छा, घर में फंक्शन चल रहा है, लेट मी गो। क्या सोच के? किससे पूछ के तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? सात्विक, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, गुलाम नहीं कि तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़े। जिसका ऑफिस है उसकी परमिशन से ज्वाइन कर रही हूँ। तुम ऑफिस जाके क्या साबित करना चाहती हो? कॉलेज तो तुमसे पूरा हुआ नहीं, ना कोई डिग्री है तुम्हारे पास, ना कोई डिप्लोमा, किसी चीज का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो क्या करोगी ऑफिस जाके? हाँ, कैसे सवार हुआ ये भूत ऑफिस जाने का? तुम्हें तो कोई काम करने का शौक था नहीं ना? बताओ क्यों जा रही हो? मुझे और मेरी बहन को परेशान करना चाहती हो ना? दिस इज व्हाट यू वांट?
मालती, आज रात तक बता देना तुम हमारे साथ चलोगी या नहीं। फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। एक कलाकार बनने के लिए तुमने कितनी तपस्या की है, अब नटराज उस तपस्या का तुम्हें फल दे रहे हैं तो पीछे हटना ये तो स्वयं नटराज का अपमान होगा। मां तो हर औरत बनती है, लेकिन कलाकार बनना सबके भाग्य में नहीं होता। ये बच्चा तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को चाहिए था। क्या तुम इसके साथ बंध के खुश रह पाओगी? क्या तुम अपनी संतान और सपनों में से संतान को चुनोगी? सोच लो, तुम्हारे लिए ममता बड़ी है या तुम्हारे सपने? मालती, सुन, पंडित जी ने कहा है बच्चे का नाम अ से रखना है। क्या रखेंगे बता? जो रखना है रखो। कहते हैं कि माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन उसे एक वरदान के लिए एक औरत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ एक औरत जानती है। कितने सपनों का गला घोंटना पड़ता है, कितनी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती है, कितने त्याग करने पड़ते हैं। लेकिन अनुपमा जैसी बेवकूफ औरतें महान माँ बनने के लिए त्याग करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। क्यों? हमेशा औरत ही त्याग क्यों करे? हमेशा औरत के सपनों की बलि ही क्यों ली जाए? क्यों? बोलो, क्या चाहती हो? बोलो। देखो बाकी, बहुत मनमानी हो गई तुम्हारी अब, ठीक है? अब बस, अभी के अभी जाओ अनुज के पास और उसे जाके बोलो तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो मेरी भी सुन लो अधिक, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। तो एक घुटनों का दर्द और ऊपर से फंक्शन की भागदौड़, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। आई नो, तो मना क्यों कर रहे हो? डर लग रहा है ना कि कहीं मैं बडी को तुम्हारे और तुम्हारी बहन की असलियत ना बता दूं। उसके लिए ना मुझे ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अधिक। वो मैं बडी को वैसे भी बता दूंगी कि तुम और तुम्हारी बहन वो दीमक है जो हमारे घर और परिवार को खा रही है। बी रेडी अधिक, मैं बडी को बता दूंगी कि तुम और तुम्हारी बहन ऑफिस में क्या क्या कर रहे हो। बाकी प्लीज मुझे मारना मत। बाकी I'm really sorry। मुझे पता तुम बहुत गुस्से में, लेकिन मैं प्लीज तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम क्या कर रही हो? बाकी नीचे फंक्शन चल रहा है, प्लीज मुझे मारो मत प्लीज। बाकी थैंक गॉड बा ने मुझे बाकी पे हाथ उठाते नहीं देखा और मैंने सही टाइम पे इन्हें आते हुए देख लिया। लाज शर्म अकल सब खो के आई है क्या? अपने पति पे हाथ उठा रही थी, अपने पति पे। आप गलत समझ रही है। पहले अधिक ने मुझे थप्पड़ मारा। चुप कर, ये तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी। अब जब पकड़ी गई तो झूठ बोलकर बेचारे को बदनाम कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू इस पर हाथ उठा रही थी और ये बेचारा। बेचारा? कितने बड़े कमीने हो तुम। डिम्पी कमीनेपन में बीए, बरखा आंटी एमए और तुम पीएचडी होल्डर हो। आके अपने पति से तमीज से बात कर। हमने तो तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे, न कि तूने ये इंटरनेट से डाउनलोड किए है। बात समझ नहीं रही है। हाँ सही कहा तूने, तू तो हमारी समझ के बाहर ही है।
अरे इतना अच्छा पति मिला है, इतना बढ़िया घर मिला है, पर तुझे खुशी नहीं है। तुझे क्या, तुझे तो बस सिर्फ वो कलेश से प्यार है। जहाँ जाती है वहाँ कलेश करती है। पहले मायके में कलेश किया, फिर शादी के लिए कलेश किया, और अब जिससे भाग के शादी की उसके साथ भी कलेश कर रही है। अरे अपनी माँ को चैन से जीने क्यों नहीं देती है? एक तरफ उसकी वो गुरु माँ जिसने उसका जीना हराम कर दिया, और यहाँ तू और तेरा वो विंटर दोनों दुख देने पे तुले हुए हो। हाँ आप प्लीज शांत हो जाइए। आप इधर आइए बा, प्लीज बैठिए बैठिए। हाँ प्लीज शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसमें बाकी की कोई गलती नहीं है, वो भी गुस्से में है ना, तो उसको खुद नहीं पता चलता कि वो क्या कर रही है गुस्से में। मुझे तो आदत है ना उस चीज की, मुझे पता है उसका नेचर कैसा है। एक बार उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा ना, तो देखना वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। डोंट वरी बा, हो जाएगी नॉर्मल, आई प्रॉमिस। आदित्य कुमार, तुम कितने समझदार हो। इसकी तरफ से ना मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं बा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल माफी मत मांगिए। बड़े लोग बच्चों से माफी मांगते कोई अच्छे लगते? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उल्टा मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं पाकी की तरफ से भी माफी मांगता हूँ आपसे। आई एम रियली सॉरी बा, आई एम रियली सॉरी। पाकी की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से। बा, हमें काम करते हैं, हम लोग ना चलते हैं। वो नीचे वेट कर रहे होंगे ना सब लोग हमारा। चलिए बा, वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। आइए। देख, सबके सामने तमाशा नहीं करना है ना, इसलिए चुप हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो तेरे बाप का गुस्सा तो तुझे पता है। चलिए बा। मैं कोई कोने में बैठकर रोने धोने वाली बेचारी अबला नारी नहीं हूँ। अनुपमा की बेटी हूँ। अपनी माँ की हिम्मत का एक हिस्सा तो मुझे भी मिला है। अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, ना डरूंगी, ना झुकूंगी, ना हारूंगी। आज मम्मी के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हिसाब तो होकर रहेगा दिख मेहता। आज जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज अपना मूड ठीक कीजिए। वहां नहीं तो सबको पता लग जाएगा, प्लीज। क्या पता लग जाएगा? अनुपमा, क्यों तुम मुझे बार बार चोट पहुंचाती हो? तुम्हारी वजह से मेरे पुराने जख्म ताजा हो गए। वही तुम हो, वही मैं हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे हमारा नया जन्म हुआ है। थैंक यू मालती। मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। और भगवान ने भी तो तुम्हें सृष्टि का सबसे अनमोल वरदान दिया है, ये बच्चा। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ा वरदान और क्या हो सकता है ना? नहीं चाहिए था ये वरदान, नहीं बनना था मुझे माँ। मेरा वजूद ये घुंघरू थे। मेरा सपना आंगन नहीं स्टेज था। बहुत बड़ा कलाकार बनना था, लेकिन आपने मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दी। आपको बच्चा चाहिए था, आपको मिल गया, लेकिन मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या? मैं अभी किससे बात कर रही हूँ? एक मामूली से क्लर्क को क्या पता कि सपने क्या होते हैं, एम्बिशन क्या होता है, कला क्या होती है। मालती, मैंने तो कभी तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए नहीं रोका, और ना ही कभी डांस करने के लिए रोका, और ना ही आज रोकूंगा। और तुम्हें हमारा ये बच्चा पैरों की बेड़ियां लग रहा है तो ठीक है, आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आज से तुम बेड़ियां नहीं, ये घुंघरू पहनो।
क्या पता चल जाएगा? हाँ, आप रो रही थी बा? क्या हुआ? हाँ, बोलिए ना बात, सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।